सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज फिर से एक हॉरर स्टोरी ले आई हूँ, जैसे कि छलावा। तो कुछ छलावे होते हैं और ये कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे ना, लंबी लंबी कहानी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगी, आप लोगों को बोर होने लगेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जो हरियाणा का रहने वाला है और सरकारी जॉब के सिलसिले में इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, और अब कि रोहित का ट्रांसफ़र हो गया है अम्बाला के एक शहर में। ठीक है, अम्बाला में हुआ है। तो अम्बाला में रोहित के पिताजी हैं, तो बोले कि ऐसा है। रोहित ने भी सोचा कि अभी अम्बाला में होगा क्योंकि ट्रांसफ़र ये सरकारी है, अभी पता नहीं 5-6 महीने में, साल में फिर कहीं ट्रांसफ़र न दे रहे। अभी मुझे पता करना पड़ेगा, परमानेंट होगी तो यहाँ पे खुद का ले लूँगा, नहीं परमानेंट होगी तो छोटा मोटा। पिताजी ने बोला ऐसा छोटा मोटा थोड़ा सा देख लो वहीं कहीं, मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा खर्चा भी ना हो, आराम से रहने का हो जाए। तुमको अकेला रहना है, बाकी हम लोग घूमने फिरने तो आते जाते रहेंगे। तो रोहित ने कहा ठीक है। तो रोहित ने अपना थोड़ा सा ढूंढना शुरू किया अम्बाला में एक जगह, मतलब थोड़ा सा जैसे कि वो रस वाले जिसके अच्छे एरिया में मकान ढूंढ रहा था। तो अच्छे में एरिया के हिसाब से थोड़ा सा मकान रेंट ज़्यादा पड़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा आउटर था वहाँ पे अम्बाला में। एक इसको मिल गया, रोहित को एक घर मिल गया जो 3 मंजिल का था। ठीक है, लेकिन 2 मंजिल ऐसी थी, नीचे का पूरा फ्लोर बना था, 2 से 3 कमरे थे और ऊपर के 2 बनने थे, वो आधे अधूरे पे काम रोका हुआ था, ऐसे खाली था। तो उसको मिल गया, ठीक था, रेंट भी ठीक था, अभी सुकून की जगह थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, है ना। तो अपना ले लिया। 2-4 दिन हुआ था अपने रोहित अपना वहाँ से, ऑफिस भी पास पड़ता था तो ऑफिस भी आना जाना अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक ठाक था। तो 3-4 दिन हुआ, थोड़ा सा ना माहौल का वहाँ का किसी को कोई डर वाली बात नहीं थी। और भाई जट राजस्थानी जटी लड़का था तो कोई इसको डर का, मतलब जट है ना, आप समझ रहे हो, तो डरते हैं नहीं, तो डरने वाली कोई बात नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ है। अगल बगल के मकान थे, लेकिन मकान इतने वो नहीं थे कि हाँ कोई वहाँ रहता भी हो। अभी इसको अपने काम से मतलब था, क्योंकि जिसको पैसा कमाना है तो वो तो फिर ज़्यादा इतना नोटिस नहीं करता है, जो पढ़े लिखे होते ज़्यादा नोटिस नहीं करते। तो ये आराम से वहाँ पर रहने लगा। रहते रहते 3-4 दिन बीतता है। 3-4 दिन बीतता है, क्या होता था, सुबह की अपना जैसे कि 7:30-8 बजे की जॉब थी और 5:30 बजे तक अपने घर आ जाता था। सरकारी नौकरी तो भाई ऐसे ही होता है, 5:30 बजे अपने घर। और घर आने के बाद अपना थोड़ा सा इसको ना डस्ट से प्रॉब्लम थी, है ना, जैसे कि गर्दा वर्दा होती थी तो छींक आने लगती थी। तो इसने अपना मास्क लगाया, सोचा चलो ठीक है जल्दी आ गया, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेता हूँ, गर्दा वर्दा बहुत थी। तो अपना झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ सफाई करके ऊपर वाली 3री मंजिल पर नहीं, 2री मंजिल पे चढ़ गया। 2री मंजिल पर थोड़ा सा ऐसे ईंटे वीटे पड़े थे, पुराने सरिया, मतलब काम आधा अधूरा ऊपर का छूटा हुआ पड़ा था। तो टहलने लगता है, टहल रहा है। टहलते टहलते थोड़ा सा अंधेरा हुआ, बाकी अगल बगल कोई दिख नहीं रहा था। अचानक से इसकी नज़र जस्ट बगल वाले के 1 मंजिल मकान में पड़ती है। ठीक है, इसके बराबर पे 1 मंजिल मकान पे उसकी छत पे कोई तो आदमी टहल रहा है, कोई आदमी टहल रहा है। वो बड़ा अजीब सा वियर्ड सा लग रहा है, मोटा सा है, तगड़ा सा है, कुछ बोल नहीं रहा है। ये भी देख रहा है, वो भी मतलब इसको देखा है, कुछ अजीब सा देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो ये भी सोचा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अपना इंसान होता है, नया जगह है तो थोड़ा बोल चाल सोचता, चलो थोड़ा बोल ले, कोई बात नहीं। तो ये अपना आता है नीचे आके गली में उतर के जाता है। तो इसको वही मोटा सा तगड़ा सा आदमी दिखता है। तो ये कहता है रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या। लेकिन वो अजीब ही था, कुछ बोला ही नहीं, इसको देख के भग गया। जैसे डर नहीं होता है, किसी चीज़ को डर के भग गया। तो बात ही नहीं किया, हो सकता भाई विचित्र है, भाई बात ही नहीं किया। तो इसने भी ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं किया, ज़्यादा सोचा नहीं, चला गया अपने रूम पे, अपना खाया पिया सो गया। खाना भी खुद से नहीं बनाता था, क्योंकि कहना है कि अपने मेरा रेंट तो मेरा ठीक है कम है,
कौन खुद से खाना बनाए, थक वक के वैसे आते, खाना अपना मार्केट से ये चीज़ें बना लिया था, वहाँ से ही खाना बाहर से मंगाता था, ठीक है। और फिर दूसरे दिन का दिन होता है, ऑफिस जाता है, अपना ऑफिस से फिर आता है 5:30 करीब, अपना थोड़ा सा ठंडी हवा के लिए फिर दूसरी मंजिल पर जाता है। अब कि जब दूसरी मंजिल पे जाता, तीसरी मंजिल पे नहीं जाता था कि वैसे ही टूटा फूटा पड़ा था, दूसरी मंजिल से अब कि कुछ अलग सा ही कोई दिख रहा है, अलग सा दिख रहा है। ये बोला कि यार कैसे, ये कौन दिख कौन रहा है, और कोई लड़की थी भाई, कोई लड़की थी। तो ये सोचा कि वो अंकल टाइप के जो आदमी था वो तो बोला नहीं है, लेकिन चलो मैं नीचे जाता हूँ, इस लड़की से कौन बात करेगा, और ऐसा सही नहीं लगता है। तो लड़की को उसने झुक के थोड़ा सा देखा है ना, तो लड़की के बाल कितने 12-13 मीटर, क्या कहेंगे, बस 5 मीटर साड़ी होती ना, उसके 9-10 मीटर बाल, इतने लंबे। अभी ये देख के हैरान हो गए, भाई ये लड़की कहाँ से आ गई, और बाल तो इतने बड़े कि ये साड़ी लपेट के रखी है, काली साड़ी अपने बाल में लपेटी, चुन्नी लपेटी, क्या है ये बवाल, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसका दिमाग घूम रहा कि गड़बड़ क्या है, क्या अजीब सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बड़ा इसको अजीब लगता है। तो चल कोई क्या, मेरे को क्या करना, ये जाता है, ज़्यादातर नोटिस नहीं करता, किसी को भी नहीं कुछ बोलता, ठीक है। तो फिर ये अपना आ जाता, और फिर दूसरे दिन का ऐसे ही होता है, मतलब पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है कि वो कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन वो मोटा सा इंसान इसको नहीं दिखा, हाँ, और वो लड़की फिर दोबारा नहीं। तीसरे दिन फिर ये ऊपर आता है, तो वो जो छत थी, थोड़ी सी छत थी, थोड़ा सा नीचे सज्जा खुला हुआ दिखता था। तो अभी जब एक जगह वो होता ना, इंटरेस्ट जैसा कुछ होता, थोड़ा सा बात करने लगी थी, और वो जो लड़की थी वो तो उस दिन नहीं दिखी, लेकिन उसने थोड़ा सा झाँक के देखा, जब इंटरेस्ट जैसे होता ना, इंटरेस्ट नहीं, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट टाइप का हो ही जाता है, मतलब कि इस घर में क्या चल रहा है, रोज़ ये नई नई चीज़ें हो रही है, तो ऑटोमेटिक आ जाता है कि आज क्या हो रहा है। तो ये देखा कि वहाँ मतलब करीब जब ये कमरे में भी आता था ना, नीचे जब जाता था, नीचे जाने के बाद 7-7:30 कुत्ते बहुत भौंकते थे। तो लगता था यार कुत्ते, इतना कुत्ते क्यों भौंकते हैं, कोई दिखता नहीं है, अजीब सा। मुझे फर्स्ट टाइम दिखा था, वो मोटा आदमी भी कुत्ता देख के ही, वो कुत्ते को देख कर भौंकता था, मतलब वो कुत्ते देख के नहीं, कुत्ते उसको देख के भौंकते थे। तो ये देखता था ये बहुत भौंकते हैं। तो एक बार जब वो नीचे से देख रहा, नीचे देखा, वो प्लाट अधूरा बना हुआ था इसके, मतलब जिस मकान में जो रहता था उस मकान से जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा बना था, थोड़ी आधी छत थी उसमें, तो कोई तो लेटा था, कोई लेटा था। तो इसने देखा है कि कोई बिल्कुल दुबला पतला सिंगल चेचिस का एक बंदा लेटा हुआ है। ये जाता है, ये सोचता है ये कैसे, कोई मरा हुआ लेटा है क्या, या मर गया। अभी इसके दिमाग में चल रही है कि वो बगल अगल में कोई ख़त्म हो गया, अभी तो कोई चीज़ तो है गड़बड़, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। पहले मोटा आदमी, फिर वो लड़की, अभी ये कौन है। ये जाता है तो वो एकदम से पास में देखता, अगल बगल टहलता, उसके घूमता, देखता, रोहित अरे यार ये तो ठीक ठाक लग रहा है, सो रहा है क्या। इसको देख के वो चुपचाप चलने लगता। ये कहता है ये बताओ, वो मतलब ऐसे ही मकान था, मकान खुला हुआ भी था, वहाँ पे गेट नहीं लगा था, मतलब काम चल रहा था, जो भी होगा आधा अधूरा बना के छोड़ दिए, पता नहीं क्या था। फिर वो चुपचाप जाने लगा, जब जाने लगा तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए भाई, बहुत सारे कुत्ते पीछे पड़ गए। और फिर जब कुत्ते पीछे पड़ गए, उसको भोग के पीछे पीछे दौड़ा रहे, ये भी देख रहा है चले जा रहे, तो वो बहुत सारे ईंटें लेके मार रहा कुत्तों को, डंडा लेके उठा के मार रहा है। कह रहा ये विचित्र आदमी है, फालतू कुत्तों को मार रहा है। अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, वो तो भौंकते ही है, ये मार रहा था। ये बोला क्यों भाई क्यों मार रहे हो, लेकिन वो कुछ बोला नहीं है। इसकी जब इतना इसने कहा, इतनी तेज भागा है, डर के भागा है, भागते ही चला गया। भैया ये कह रहा अजीब सा है भाई, ये भी नहीं बोल रहा है क्या क्या है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा 15-20 दिन बीतता है, उसके बाद इसके मम्मी पापा आते हैं, रोहित के मम्मी पापा आते हैं। तो रोहित के मम्मी पापा के आने के बाद अपना रोहित अपने मम्मी पापा से सब बातें, सब कुछ, मतलब ऐसी ये वाली बातें नहीं बताता, क्योंकि इसको ज़्यादा माइंड नहीं किया था, रोहित ने इतना ध्यान नहीं दिया था, और इसको ऐसे ही ले रहा था, नॉर्मल वे में ले रहा था, ठीक है। मम्मी पापा आते हैं, एक रात रुकते हैं, दिन भर रहते हैं, खाना पीना बाहर से ला के मम्मी पापा को खिलाता है ये रोहित। खिलाने लाने के बाद दूसरी चीज़ ये है, जब इनका जाने का वक्त होता है तो इनको भेज भी आता है, दूसरे दिन अपना जॉब पे चला जाता है। जॉब के जाने के बाद ये घर आता है, फिर घर आता है। अब की क्या होता है, अब की इसको जो है उस मकान में उस छत पे टहलने जाता है, देखता है कोई तो खड़ा है, कोई बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा है।
कपड़े तो कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। कपड़े जाने पहचाने लग रहे, कैसे जाने पहचाने लग रहे? और कपड़े किसी और के नहीं, इसके पिताजी के थे। ये आवाज़ देता है, कौन है आवाज़ देता है? जो वो मुड़ता है ना, तो इसके पिताजी, स्वयं इसके पिताजी अजीब से लग रहे हैं। और ये कि पिताजी अभी तो आप तो चले गए थे, कैसे वापस कैसे आ गए? वो कुछ बोला नहीं, एकदम से भाग गया, वो भी भाग गया। अभी ये घबराते हुए नीचे आया, फ़ोन किया, कुछ तो गड़बड़ है। इसने फ़ोन किया कि पिताजी आप कहाँ गए? कहाँ हूँ मैं, तो घर पे ही हूँ। अभी सारी बातें इसने अपने पिताजी को बताया। कह रहे बेटा कहाँ पे, मतलब जहाँ पे तू रहता है कभी की चीज़ें छलावा होती है और ऐसा हो जाता है। फिर उनके पिताजी घबराए कि ऐसा कैसा? बेटा तू छत पे मत जाया कर, छत पर मत जाया कर, रात में 7:30 8 बजे कितने भी कुत्ते भौंके, कुछ भी भौंके, तुझे बाहर नहीं जाना है, बाहर मत जा। आसपास का किसी होता है, सबके ऊपर नहीं, अगर जिसको को देख लेते कि हाँ ये कर रहे तो उसके साथ खेलना शुरू करते हैं, ऐसी चीज़ें होती। तो उसके पिताजी वहीं से हरियाणा से पंडित कोई पूजा वूजा जो करवाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये छलावा, चकवा एक छलावा होता है, ठीक है, ये डरपोक होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर जो इनके उसमें आता है ना, इनके भ्रम में फंसता जाता है, फंसता ही जाता, पागल बनाते हैं, अपना जैसा अपनी दुनिया में लेना चाहते हैं और डरते भी बहुत है ये लोग। फिर इनके पिताजी ने उधर से ही थोड़ा सा पूजा पाठ करवाई अपने बच्चे के लिए। और करीब रोहित 4-5 महीने इस मकान में रहा है। उसके बाद से उसने क्या नाम है, ऊपर जाना बंद कर दिया। कुत्तों की आवाज़ मतलब जो थी कम हो गई, इतने बंद कर दिया जाना, कुत्ते भौंकना भी बंद कर दिए। और 4-5 महीने रहा। बाकी इसने आराम से रहने के बाद मकान मालिक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसको लगा कि यार मुझे सब लोग सोचेंगे डरपोक है, और जो भूतिया वाली कहानी, ये सब चीज़ें उसने नहीं बताई। तो चीज़ें होती हैं, जब हम कुछ चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगती तो वो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अब वो हमारे दिमाग का होता है कि सच में क्या होता है, ये तो हमें भी नहीं पता भाई, होता होगा तभी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।